गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस किया जाएगा। देखिए बेटा, जो न्यूक्लिक एसिड्स है ये लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स। तो जब हम ये कहें भी जो न्यूक्लिक एसिड है ये लॉन्ग चेन पॉलीमर है और प्रेजेंट है हाई कंसंट्रेशन इन न्यूक्लियाई ऑफ सेल, इसका मतलब बेटा इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी सेल रेप्लिकेशन। जो सेल रेप्लिकेशन है उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस में। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये टू टाइप्स का होता है जो न्यूक्लिक एसिड है, दैट इज nucleic acid is of two types. फर्स्ट है डीएनए, सेकंड है आरएनए। डीएनए को हम कह सकते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसको बेटा कहा जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो टू टाइप्स आएंगे न्यूक्लिक एसिड के, डीएनए एंड आरएनए। तो ये क्या होती हैं बेटे, ये लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं। जबकि अगर मोनोमेरिक यूनिट्स की बात की जाए न्यूक्लिक एसिड के तो उनको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहेंगे, द मोनोमेरिक यूनिट्स आर कॉल्ड, भी जो मोनोमेरिक यूनिट्स है ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। क्या नाम देंगे उनको हम, न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देंगे। और जो ईच न्यूक्लियोटाइड है कंसिस्ट करता है थ्री पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स कंसिस्ट करता है। थ्री पार्ट्स कौन से हैं, फर्स्ट इसमें है फॉस्फेट ग्रुप, सेकंड इसके अंदर बेटा जो रहेगा वो है ए फाइव कार्बन शुगर, और थर्ड है नाइट्रोजन कंटेनिंग, थर्ड पॉइंट है बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग हीट्रो साइक्लिक बेस। तो जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है उसके बेटे हमने बताए भी थ्री पार्ट्स हैं, फॉस्फेट ग्रुप, ए 5 मेंबर कार्बन कंटेनिंग शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग हीट्रोसाइक्लिक बेस। तो ये हमारे पास बेटे थ्री टाइप्स आते हैं। तो हम देखेंगे भी जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ आइदर प्यूराइन और पायरामिडाइन, नाइट्रोजन कंटेनिंग हीट्रोसाइक्लिक बेस एंड इट इज डेरिवेटिव ऑफ आइदर प्यूराइन और पायरामिडाइन। भी प्यूराइन या जो पायरामिडाइन है बेटा उसका जो डेरिवेटिव है उसके रूप में लिया जाता है। इनके जो देखो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो रहते हैं बेटे हमारे पास इस तरह से एक रिंग बनेगी। इस रिंग के अंदर आप देखें भी फर्स्ट
नाइट्रोजन, थर्ड नाइट्रोजन, और 1 2 3 4 5 और ये बेटे 6। उसी तरह से अपने पास क्या है, अल्टरनेट बॉन्ड है। तो इसको तो जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया पायरामिडाइन। जबकि इसी तरह से एक स्ट्रक्चर और बनाया जाता है जिसके अंदर हम देखते हैं भी जो साइड चेन है उसके साथ एक जो पेंटोज है वो जुड़ेगा। तो आप देखें भी अल्टरनेट पोजीशन पे उसी तरह से हमारे पास क्या डबल बॉन्ड है। और जो अब नाइट्रोजन है एक तो देखो यहां प्रेजेंट होगी, एक इस पोजीशन पे होगी, एक बेटे हम लेंगे यहां पर और एक ली जाएगी इस पोजीशन पे। तो अब जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हमारे पास बनती है। अगर इस रिंग को काउंट किया जाए तो इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया प्यूराइन का। ये कहलाता है बेटा आपका प्यूराइन, इसको जो हम नाम देंगे, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे ना भी लेना चाहें तो इसकी जो नंबरिंग है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं भी, आप देख रहे हैं 1 2 3 4, अगर देखो हम इसको कहते हैं 5, इसको कहते हैं 6, ये 7, ये 8 और ये क्या आएगा 9। इस तरह से भी हम जो है नंबरिंग देंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्यूराइन कहलाएगा बेटा इसके अंदर। तो ये क्या है, जो डेरिवेटिव है नाइट्रोजन उसके माने गए हैं बेटे, जो डेरिवेटिव है इसके अंदर जो इनको नाम दिया जाएगा। फिर अपने पास जैसे बुक में एक और बेटा टेबल दे रखी है, उस टेबल के अंदर आप देखेंगे भी जो ये बेसिस है न्यूक्लिक एसिड में, फर्दर ये जो है टाइप्स के होते हैं। जैसे कि जो पायरामिडाइन है इसके फर्दर बेटा टाइप्स दे रखे हैं। जैसे इसका टाइप्स अपने को जो दिया गया है वो है थायमाइन, जिसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड दिया गया है यूरासिल, जिसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड है बेटे साइटोसाइन, जिसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो प्यूराइन है इसके दो हैं, एडिनाइन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और सेकंड है बेटे ग्यूनाइन, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स भी आप लोगों को बुक में दे रखे हैं। तो जो हम कहें भी बेसिस है डिराइव्ड फ्रॉम प्यूराइन आर एडिनाइन एंड ग्यूनाइन, भी जो बेसिस प्यूराइन से बने वो तो हो गए बेटे एडिनाइन और ग्यूनाइन, जबकि जो पायरामिडाइन से बनते हैं वो है थायमाइन, यूरासिल और साइटोसाइन। और ये जो बेस थायमाइन है बेटा इज फाउंड ओनली इन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए एंड द बेस यूरासिल इज फाउंड ओनली इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। हम क्या कहें भी, बेस थायमाइन इज फाउंड ओनली इन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए, इसमें डीएनए में, ठीक है जी। और जो दूसरा बेटा अपना है बेस यूरासिल इज फाउंड, भी हमने क्या कहा, जो बेस थायमाइन है ये तो बेटे फाउंड है ओनली इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, जबकि जो बेस यूरासिल है इज फाउंड ओनली इन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए। ये कहां पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास इसके बेटे जो है ये टाइप्स रहेंगे प्यूराइंस के और पायरामिडाइन के। इसके बाद जैसे कि हमारे पास आ जाता है जो सेकंड कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड है। एक तो हमने क्या बात करी भी ये किसके हैं, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है उसके जो डेरिवेटिव है वो है ये प्यूराइन या पायरामिडाइन। उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे जो सेकंड पॉइंट बेटे अपने पास आ जाता है न्यूक्लिक एसिड का, उसके अंदर जो अपने पास है उसकी प्रॉपर्टी जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, शुगर।
शुगर के बारे में जो है डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है उसके बारे में बात की जाएगी। तो इसके बेस पे देखिए अपने पास जो बेटे रहेगा, जैसे कि आपको बताया मैंने भी, जो न्यूक्लिक एसिड्स है ये क्या है, बायोपॉलीमर्स हैं, दैट इज जो पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और उसका मैंने आपको बता ही दिया, और ईच न्यूक्लियोटाइड के पार्ट्स होते हैं ये भी आपको बता दिया। ठीक है, तो इन जनरल जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम बेटा इस तरह से लिखेंगे भी, अपने पास जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें देखो एक तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, एक 5 मेंबर जो हम कह रहे थे रिंग है कार्बन की, और ये क्या है फॉस्फेट ग्रुप, एंड हेंस एक जो न्यूक्लिक एसिड है में भी रिप्रेजेंट, और इस तरह से जैसे जैसे आगे से आगे ये न्यूक्लिक एसिड जब कंबाइन करेंगे तो देखिए इस तरह से एक हमारे पास जो है सीरीज बनती है न्यूक्लिक एसिड की। तो जो कंपोजिशन की बात करते हैं भी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है डीएनए और आरएनए, वो अपने को मिक्सचर देती है 3 डिफरेंट कंपाउंड्स का, एक तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड, और फास्फोरिक एसिड, या जिसको हम फॉस्फेट ग्रुप भी नाम देते हैं। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें जब बेटा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे भी, एक तो आपने देखा भी न्यूक्लियोटाइड है जिसमें क्या है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, एक शुगर है, पेंटोज शुगर है, और आप कह रहे हो भी फॉस्फेट ग्रुप है। लेकिन जब इस तरह के जो ये मोनोमेरिक यूनिट्स है हम बहुत सारी कंबाइन कर देंगे तो बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो यही है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में भी इट इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लियोटाइड है ये 2 चीजों से मिलकर बना, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। जो न्यूक्लियोसाइड है इसके अंदर फिर से बेटे पेंटोज शुगर और हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस होता है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था भी, जो नाइट्रोजीनियस बेस है उसके 2 टाइप्स है, प्यूराइंस और पायरामिडाइंस। प्यूराइंस फर्दर 2 टाइप्स का है, एडिनाइन और ग्यूनाइन। जो पायरामिडाइन है साइटोसिन, यूरासिल और थाइमाइन। इसमें अभी मैंने आपको बताया भी था, इसके अंदर भी जो अपने पास बेटे आता है भी, हमने देखा भी जो बेस है हमारे पास है थाइमाइन, वो फाउंड है ओनली डीएनए, जबकि जो बेस यूरासिल है वो कहां पे मिलता है, आरएनए के अंदर मिलता है। इसके बाद अपने पास बेटे जैसे कि दिया हुआ है भी, जो ये पेंटोज शुगर है इसके 2 टाइप्स हैं, बीटा डी नेगेटिव राइबोज सॉरी बीटा 2 डीऑक्सी डी राइबोज। तो यहां पर देखो ये जो 2 स्ट्रक्चर बने बेटे आप देख सकते हैं अभी हमारे पास ये है, और इसमें आप देख रहे हैं अभी जो OH है ऊपर है, ये H नीचे है, H H H OH CH2OH और ये H है। जबकि इसमें जो बीटा 2 डीऑक्सी डी राइबोज है आप देख रहे हैं भी, जो सेकंड कार्बन है वहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पे क्या था, H ग्रुप प्रेजेंट था। तो इस चीज को हमने इसके अंदर याद रखना है, जो स्ट्रक्चर अपने को बेटा ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने पास आ जाता है बेटा वो है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। भी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, तो देखिए जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं कंटेन ओनली 2 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। भी ये सिर्फ 2 बेसिक कंपोनेंट कंटेन करते हैं, दैट इज पेंटोज शुगर एंड ए नाइट्रोजीनियस बेस। ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन जो फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पायरामिडाइन और 9th पोजीशन ऑफ द प्यूराइन मायोटी इज लिंक्ड टू C1 डैश ऑफ द शुगर, या हम कह सकते हैं राइबोज और डिऑक्सी राइबोज, बाय ए बीटा लिंकेज। दस इन जनरल न्यूक्लियोसाइड में भी रिप्रेजेंटेड एज शुगर बेस। आप देख सकते हैं भी अपने पास स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन हमारा ये फर्स्ट कार्बन है, और यहां देख रहे हैं भी इस पोजीशन पे ये बेस जुड़ा हुआ है। ठीक है, और N जो नाइट्रोजन होती है बेस की, वो यहां क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाएगा। जबकि बाकी जो स्ट्रक्चर है हमारा उसी तरह से सेम चल रहा है। तो जो हमने बात करी भी फर्स्ट पोजीशन ऑफ पायरामिडाइन और जो 9th पोजीशन ऑफ प्यूराइन मायोटी है वो लिंक्ड है किससे, जो C1 ऑफ द शुगर है बेटे। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट, जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं आर ऑफ 2 टाइप्स, राइबो न्यूक्लियोसाइड्स और सेकंड है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स। ये 2 टाइप्स के आ जाएंगे इसके अंदर। फिर बेटे हम बात करते हैं जैसे न्यूक्लियोटाइड की।
न्यूक्लियोटाइड में अब देखो यहां क्या देखा आपने, एक तो शुगर थी और एक बेस था, जबकि न्यूक्लियोटाइड में हम कहते हैं शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस तीनों होते हैं। तो व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फास्फोरिक एसिड एट 5' पोजीशन ऑफ शुगर मायोटी वी गेट ए न्यूक्लियोटाइड। भी यहां तो हमने फर्स्ट पोजीशन पे डाला, लेकिन अगर वो 5th पोजीशन पे जुड़ता है, मतलब यहां जुड़ेगा, तो अपने को क्या न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। और एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो कंटेन करता है ऑल द 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज फास्फोरिक एसिड ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनियस बेस। दीज आर फॉर्म्ड बाय एस्टेरिफिकेशन ऑफ C5-OH। हम इस पोजीशन पे एस्टेरिफिकेशन करेंगे ऑफ द शुगर ऑफ न्यूक्लियोसाइड विद फास्फोरिक एसिड, या ये कह दीजिए भी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं आर न्यूक्लियोसाइड। तो जनरल स्ट्रक्चर तो रहेगा देखो शुगर के ऊपर बेस, और ये क्या बेटा है फॉस्फेट। और हम इसको अगर करेंगे एस्टेरिफिकेशन, देखो भी ये हमारे पास क्या है 5th कार्बन है, जिसके साथ क्या था OH, और जो हम फॉस्फेट ग्रुप ले रहे हैं वहां से जो हाइड्रोजन है, और जो हमारे पास क्या है ये 5th पोजीशन पे OH, वो बेटे वाटर एलिमिनेट करता है, जिसके कारण क्या है जो कार्बन और फास्फोरस है वो ऑक्सीजन लिंकेज के साथ आपस में जुड़ते हैं। तो एक तो देखो फर्स्ट कार्बन पे तो लिंकेज होगी नाइट्रोजिनियस बेस की, और 5th कार्बन पे किसकी लिंकेज होगी फॉस्फेट ग्रुप की। तो ये हमारे पास जो जनरल स्ट्रक्चर है वो बनता है किसके लिए, न्यूक्लियोटाइड के लिए बेटे, ठीक है। ये किसके लिए बनेगा, न्यूक्लियोटाइड के लिए बनेगा। तो देखिए ये तो है एक मोनोमर। तो जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना चाहेंगे, तो जब न्यूक्लियोटाइड्स को हम क्या करेंगे बेटे, ज्वाइन करेंगे बाय फॉस्फोडाइजेस्टर लिंकेज। भी जब वो फॉस्फोडाइजेस्टर लिंकेज के साथ जुड़ेंगे बिटवीन 5' एंड 3' कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर, तो व्हेन 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर विद फॉस्फोडाइजेस्टर लिंक बॉन्ड, डाई न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। हम देख सकते हैं, देखो ये हमारे पास बेटे क्या है, एक जो न्यूक्लियोटाइड है, देखो फर्स्ट कार्बन पे बेस है, 5th कार्बन पे फॉस्फेट है। इसी तरह हमने एक और ले लिया। अब वो क्या कहता है भी ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे भी यहां पर अपने पास जो ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ये अब लिंक करेगा यहां पर जो ये अपने पास क्या 3rd पोजीशन पे कार्बन है उसके साथ, और उसके साथ जुड़ के ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो मतलब ये इसका तो जो है 3' और इसका जो है ये, जैसे कि इसको हम क्या करें 3', इसको हम बेटा क्या कहते हैं 5'। अब इनके बीच में क्या होगी, लिंकेज होगी। तो इस बॉन्ड को हम देखो ऊपर की तरफ लिखेंगे भी ये ऑक्सीजन फास्फोर, इसके साथ ऑक्सीजन है, तो देखो ये जुड़ के जो फास्फोडाइजेस्टर लिंकेज है वो ये बनेगी, दैट इज कॉल्ड फास्फोडाइजेस्टर लिंकेज। और ये आपस में देखो जुड़ के बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, देखो 3' है और यहां पे भी क्या है 3', तो इसको 3' एंड ऑफ चेन कहा जाता है। तो इस तरह से 2 न्यूक्लियोटाइड को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। उसके बाद जैसे अपने पास आता है बेटा टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। भी जो न्यूक्लिक एसिड है वो कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए जो हमने देखा था भी न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के हैं, डीएनए और आरएनए। और जो आरएनए है फर्दर बेटे, एक तो राइबोसोमल या राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, एक है मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और एक है बेटे ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अगर डिफरेंस की बात की जाए डीएनए और आरएनए की, तो इसमें क्या देखो भी जो शुगर प्रेजेंट है इन डीएनए वो है 2-डीऑक्सी डी राइबोज, जबकि जो शुगर प्रेजेंट है आरएनए में वो है डी राइबोज। डीएनए कंटेन करता है साइटोसाइन एंड थायमाइन एज ए पायरामिडाइन बेस एंड ग्यूनाइन एंड एडिनाइन एज ए प्यूराइन बेस, जबकि आरएनए कंटेन करता है साइटोसाइन एंड यूरासिल एज ए पायरामिडाइन बेस एंड ग्यूनाइन एंड एडिनाइन एज ए प्यूराइन बेस, ठीक है। इसी प्रकार जो डीएनए है ये बनाता है डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, आरएनए बनाएगा सिंगल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए जो बेटा ये चीफली अकर्स इन दी न्यूक्लियस ऑफ सेल, जबकि आरएनए मेनली अकर्स इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल। डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेरी लार्ज होते हैं, क्योंकि जो उनका मोलिकुलर मास है वो वेरी करता है फ्रॉम 6 × 10⁻⁶ टू 16 × 10⁻16 यूनिट, जबकि जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं ये मच स्मॉलर होते हैं विद मोलिकुलर मास रेंजिंग फ्रॉम 20,000 टू 40,000 यूनिट। लास्ट डीएनए की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है रेप्लिकेशन की,
जबकि जो आरएनए है यूजली डज नॉट रेप्लीकेट, ये बेटा रेप्लीकेट नहीं करता है। तो ये क्या था, अपने पास डिफरेंस था बेटे आरएनए और डीएनए के अंदर। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर के बारे में बेटे हम कर सकते हैं भी, जो हमारे पास स्ट्रक्चर आते हैं देखो, तो जैसे कि हमने क्या देखा भी, अपने पास अगर बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड देखा जाए तो इसमें अभी जैसे बताया भी न्यूक्लिक एसिड बेटे परफॉर्म टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। एक तो बेटा इसमें आता है रेप्लिकेशन और दूसरा जो होता है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। जो रेप्लिकेशन है ये क्या होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बायोमोलिक्यूल टू सिंथेसाइज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ। भी हम रेप्लिकेशन के द्वारा क्या करते हैं, जो कॉपी है इटसेल्फ वो सिंथेसाइज करते हैं। तो इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है फॉर द सेल वो कोडेड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ बेस एडेनाइन, थाइमाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन इन डीएनए मॉलिक्यूल। तो जैसे कि हम देख सकते हैं भी अपने पास ये बेटे स्ट्रक्चर है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल का। इसमें देखें तो अपने पास देखो ये क्या है, एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल दे रखा है, लेकिन बाद में देखो ये क्या हो गया, कॉपी प्रोड्यूस होगी इटसेल्फ। तो ये क्या है, ओल्ड, ये न्यू, ये न्यू, ये ओल्ड। तो दो न्यू स्ट्रैंड्स इसके अंदर प्रोड्यूस हो गए। और जैसे कि अभी हमने देखा भी जो एडिनाइन, ग्यूनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन वो हमने इसमें देखो लिया हुआ है ए, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं टी, जी, सी, वो इसके अंदर बनेगा। इसी तरह से जो प्रोटीन सिंथेसिस है इसमें भी बेटा जो डीएनए मॉलिक्यूल है इन द सेल वो न्यूक्लियस होल्ड करता है जो कोड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस है। तो यहां जो कोड होते हैं उसमें क्या यूज होगा, एक तो ट्रांसक्रिप्शन होगी बेटे और एक है ट्रांसलेशन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ सीक्वेंस, हम क्या कहेंगे भी जो ट्रांसक्रिप्शन है इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ बेस फ्रॉम द डीएनए स्ट्रैंड ऑन द आरएनए मॉलिक्यूल, जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और जो ये बेस ऑफ मैसेंजर आरएनए है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू दोज ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। तो जो मैसेंजर आरएनए है वो कंटेन करता है 4 बेस एडिनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन, यूरासिल, इस तरह से, जबकि डीएनए कंटेन करता था एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन। तो ये भी क्या है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आ जाते हैं। तो इसके बेस पे देखो हम कह सकते हैं भी डीएनए में ये 4 है, जबकि मैसेंजर आरएनए में ये 4 रहेंगे बेटे। ठीक है, कोडिंग सिस्टम के द्वारा ऐसा होगा। और जो कॉम्प्लेक्स है बिटवीन मैसेंजर आरएनए एंड जो ट्रांसक्रिप्शन आरएनए है बेटे वो स्टेबलाइज होता है बाय अनदर टाइप ऑफ आरएनए कॉल्ड राइबोसोम आरएनए। भी इसके द्वारा ये क्या है उसको पूरा करेगा। तो हम कह सकते हैं भी जो डीएनए सीक्वेंस है वो एक्ट करता है एज ए कोड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। भी ये एक्ट करेगा एज ए कोड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड जीन। तो एवरी प्रोटीन इन दी सेल हैज ए कोरस्पॉन्डिंग जीन, भी उसका एक कोरस्पॉन्डिंग जीन होता है। और जो रिलेशनशिप है बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड, ट्रिपलेट्स एंड अमीनो एसिड इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। उसको हम क्या नाम देते हैं, जेनेटिक कोड का नाम देते हैं। तो ये हमारा बेटे क्या था, टॉपिक था। इसके बाद जैसे एक वर्ड और आ जाता है बेटे नॉलेज के लिए, म्यूटेशन क्या होती है। ठीक है, म्यूटेशन। तो देखिए जो म्यूटेशन है इट इज ए केमिकल चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस। ये एक केमिकल चेंज होता है इन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस अलोंग विद डीएनए स्ट्रैंड्स। किसके अलोंग, डीएनए स्ट्रैंड्स के अलोंग, जो लीड करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑल्टर्ड अल्फा अमीनो एसिड सीक्वेंस। जो अल्फा अमीनो एसिड सीक्वेंस है उसको ऑल्टर करके। तो ये हमारे पास क्या है, एक और डेफिनेशन रहेगी। तो आज करेंगे बेटे हम इतना ही। थैंक यू वेरी मच।